नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। सरसंघचालक मोहन भागवत ने मातृ स्मृति वन में किया पौधारोपण। मातृ स्मृति वन में आरएसएस पदाधिकारियों ने किए 11 पौधों का रोपण। राधाष्टमी पर लायंस क्लब ने जरूरतमंदों को किए वस्त्र वितरित। जरूरतमंदों ने वस्त्र मिलने पर जताई खुशी। जिला खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। पानी के लिए तरसे खिलाड़ी। संत दुर्बलनाथ की जयंती को लेकर समाज के 2 गुटों में हुआ विवाद। खटीक छात्रावास बना पुलिस छावनी। और अब खबरें विस्तार से। अलवर शहर के जेल चौराहे के पास स्थित क्रॉस पॉइंट मॉल के पीछे स्थित शिव कॉम्प्लेक्स में अव्यवस्थाओं को लेकर व्यापारियों में रोष व्याप्त है। उन्होंने जिला प्रशासन से समस्याओं को दूर कर विकास कार्य करवाने की मांग की है, जिससे यहां व्यापार पनप सके। सामाजिक कार्यकर्ता मनीष दुरेजा ने बताया कि यूआईटी द्वारा जेल चौराहे के पास प्राइम लोकेशन पर वर्षों पहले ये शिव कॉम्प्लेक्स आवासीय व्यावसायिक कॉलोनी योजना के तहत विकसित किया गया था, जिसमें नीचे दुकान और ऊपर आवास का प्रावधान रखा गया था। यूआईटी ने कॉम्प्लेक्स बेचकर पैसा तो कमा लिया, लेकिन नियमित रूप से जो सुविधाएं यहां दी जानी चाहिए थी उस पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसके फलस्वरूप यह कॉम्प्लेक्स बदहाली की स्थिति में पहुंच गया है। कॉम्प्लेक्स प्राइम लोकेशन पर स्थित है। यदि इसे विकसित किया जाए तो ये मेट्रो शहरों की तरह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन सकता है, जहां वॉकवे, फूड जोन और शॉपिंग जोन उपलब्ध होता है। व्यापारी लोकेश चौधरी ने बताया कि कॉम्प्लेक्स में नियमित सफाई की व्यवस्था नहीं है, जिस कारण यहां गंदगी का आलम है। व्यापारी पंकज शर्मा ने बताया कि कॉम्प्लेक्स के अंदर रोड लाइट्स की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण यहां शाम को अंधेरे के फायदा उठा दर्जनों शराबी खुलेआम शराब पीते हैं। इस बदतर हालातों के कारण कॉम्प्लेक्स में व्यापार नहीं पनप रहा है। ऊपर आवासों में रहने वाले अधिकतर निवासी यहां से अन्य कॉलोनियों में पलायन कर चुके हैं। व्यापारी परमानंद सिंघल के अनुसार कॉम्प्लेक्स के व्यापारी चाहते हैं कि अलवर प्रशासन द्वारा यहां नियमित सफाई, रोशनी के लिए रोड लाइट्स की पर्याप्त व्यवस्था और नियमित पुलिस गश्त सुविधाएं उपलब्ध करवाएं, ताकि वे यहां अपना व्यापार कर सकें। व्यापारियों द्वारा आज रविवार सुबह चर्चा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कॉम्प्लेक्स की समस्याओं पर मंथन कर कॉम्प्लेक्स में नियमित सफाई, रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था, सीवरेज, सुलभ शौचालय, नियमित पुलिस गश्त, सौंदर्यकरण और अन्य विकास कार्यों को लेकर एक ज्ञापन तैयार किया गया है, जिसे जिला कलेक्टर को भेजकर समस्याओं के समाधान की मांग रखी जाएगी। बैठक में शिव कॉम्प्लेक्स से लोकेश चौधरी, मनीष दुरेजा, पंकज शर्मा, राकेश गोयल, परमानंद सिंघल, गुलशन शर्मा, केतन चावला, अशोक अरोड़ा, कार्तिकेय आहूजा व तिलक राज यादव आदि उपस्थित रहे। गोविंदगढ़ क्षेत्र में 14 वर्षीय छात्र छात्राओं की 68वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ आज डावरी गांव स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में हुआ। यह प्रतियोगिता 15 से 18 तक आयोजित की जा रही है, जहां स्कूली बच्चों में खेलों का रोमांच देखने को मिला। जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में यहां खो खो का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लगभग 41 टीम, 25 छात्र और 26 छात्रा टीम में भाग लेंगी। वहीं सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को चिंता में डाल दिया है। लापरवाही के इंतहा इस वीडियो में दिखाई पड़ रही है। वायरल वीडियो गोविंदगढ़ कस्बे का है, जिसमें कुछ स्कूली बच्चों को डाबरी खिलाने के लिए पिकअप में ले जाया जा रहा था और बच्चे भी केबिन के ऊपर टूल में बैठे हुए थे। बात इस पर ही खत्म नहीं हुई। इस वीडियो में एक बच्चा अभद्र इशारे करता भी देखा जा रहा है। इस वीडियो की जानकारी होने पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विश्वजीत सिंह ने जांच के आदेश दिए हैं और जल्द रिपोर्ट मांगी है। सर, आज अपर प्राइमरी के जो गेम्स चालू हैं, इसके बारे में बताएं। सभी जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता है, जिससे ब्लॉक गोविंदगढ़ को खो खो प्रतियोगिता का जो है दायित्व दिया गया है। दायित्व मेजबान जो है डाबरी उच्च प्राथमिक विद्यालय डाबरी को दिया गया है, जिसके अंदर 41 टीम भाग ले रही है, जिसमें 25 टीम तो बॉयज की है और 16 टीम गर्ल्स की है। और आज इसका उद्घाटन समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में श्री जे आहूजा जी ने जो है अपनी कर कमलों से उद्घाटन किया है। सर, जैसे जो आयोजन हो रहा है, बच्चे यहाँ पे पहुँचे हैं, तो ये कितने दिन का होगा और उनके ठहरने खाने की व्यवस्था क्या रहेगी? ये कार्यक्रम, ये टूर्नामेंट जो है 15 सितंबर से 18 सितंबर के मध्य में आयोजन है इनका। और बच्चों को रहने की व्यवस्था भी सारे इंतजाम ने की हुई है। खाने की व्यवस्था बच्चों की हुई है। सुबह चाय नाश्ता और दिन में लंच, शाम को भी डिनर।
सारी व्यवस्था है, मेडिकल की फैसिलिटी भी है यहाँ पर, पुलिस की व्यवस्था भी जो है व्यवस्था भी की गई है यहाँ पर, और सभी व्यवस्थाएं बढ़िया से बढ़िया करने के हमने प्रयास किए। विप्र समाज मुंडावर विधानसभा की बैठक जसाई गांव के विप्र समाज अध्यक्ष वीरेंद्र शर्मा सरपंच जसाई के कार्यालय पर रविवार को आयोजित हुई। विप्र समाज के लोगों ने सर्वप्रथम भगवान परशुराम की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर क्षेत्र में सुख समृद्धि की प्रार्थना की। बैठक की अध्यक्षता रामपाल शर्मा ने की। बैठक में समाज को एकजुट व संगठित रहने पर बल दिया गया। विप्र समाज की बैठक में मुंडावर विधानसभा से अनिल शर्मा, ब्रजमोहन शर्मा, पवन भारद्वाज को मीडिया प्रभारी बनाए गए। बैठक में विप्र समाज के लोगों ने मुंडावर विधानसभा क्षेत्र में विप्र समाज के 5000 सदस्य जोड़ने का लक्ष्य रखा। बैठक में सैकड़ों विप्र समाज के लोगों ने भाग लिया। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के घेबर गांव में स्थित हनुमान जी के मंदिर पर रामायण पाठ समापन के उपरांत 5 कुंडीय यज्ञ हवन किया गया। इसके बाद सामूहिक भोजन प्रसादी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राजगढ़ से परिवारजक सुनीता शर्मा, गायत्री शक्तिपीठ की मुख्य ट्रस्टी मीना खंडेलवाल, किरण, दिनेश, अनिल गुप्ता, विशाल, आत्म प्रकाश, रमेश, श्याम सुंदर, रामबाबू, विनोद, प्रेम, दिनेश सहित सैकड़ों ग्रामवासी मौजूद थे। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रामगढ़ कस्बे के रेलवे फाटक के समीप नरसिंह भगवान मंदिर पर 14वां नरसिंह भगवान मूर्ति स्थापना वार्षिकोत्सव कार्यक्रम मनाया गया। नरसिंह भगवान मंदिर से शनिवार को बलाई समाज ने 501 कलशों के साथ शोभा यात्रा निकाली और रात्रि में मंदिर पर जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें राजू गोला भिवाड़ी एंड पार्टी द्वारा जागरण किया गया। गायकार कंचन यादव, बुलंदशहर यूपी, डांसर ज्योति यादव, डांसर छाया चौधरी ने नरसिंह भगवान के भजनों पर जमकर नृत्य किया। रविवार को सम्मान समारोह व विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। सम्मान समारोह में बलाई समाज के होनहार बच्चों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में भाजपा नेता जय आहूजा भी उपस्थित हुए। जय आहूजा का भलाई समाज द्वारा भव्य स्वागत किया गया। उसके साथ ही विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें रामगढ़ कस्बे सहित बड़ौदा क्षेत्र के भलाई समाज के 84 गांव के लोगों ने महिलाएं सहित भारी संख्या में पहुंचकर विशाल भंडारे में मालपुआ का प्रसाद ग्रहण किया। भलाई समाज अध्यक्ष रामकिशोर मेहरा ने बताया कि विशाल भंडारे में लगभग 15 से 20 हजार लोग प्रसाद ग्रहण करने के लिए पहुंचते हैं। गोविंदगढ़ कस्बे में श्री श्याम बिहारी मित्र मंडल के द्वारा खाटू श्याम नगर स्थित खाटू मंदिर पर ध्वज एवं नीले घोड़े की सवारी की स्थापना श्याम बाबा के समक्ष की गई। रवि शर्मा ने बताया कि द्वितीय डाक ध्वज यात्रा जो कि खाटू श्याम गई थी, वहां से डाक ध्वज ले गए थे, जिन्हें जावली वालों की बगीची हनुमान मंदिर पर एवं खाटू श्याम नगर स्थित बाबा श्याम के मंदिर पर शोभा यात्रा के रूप में मुख्य बाजारों से होते हुए ले जाया गया, जिसमें बाबा के नीले घोड़े की सवारी की प्रतिमा नगर भ्रमण भी कराई गई, जिसका कस्बे के नागरिकों के द्वारा कई स्थानों पर स्वागत किया गया। शोभा यात्रा का समापन खाटू श्याम बाबा के मंदिर पर हुआ, जहां ध्वज एवं बाबा के नीले घोड़े की सवारी की बाबा के समक्ष स्थापना की गई। जय श्री श्याम। श्याम बिहारी मित्र मंडल की तरफ से दूसरी ध्वज यात्रा जो खाटू श्याम गई थी, वहां से जो ध्वज आए हैं, एक हनुमान जी बगीची जावली वालों की और दूसरी श्याम बाबा खाटू श्याम नगर मंदिर पर अर्पित करी गई। इसी के साथ बाबा की नीली सवारी, नीला घोड़ा जो श्याम बिहारी मित्र मंडल और हमारे मित्रगणों की तरफ से बाबा को अर्पित किया गया, जो मुख्य बाजारों से एक शोभा यात्रा के रूप में होता हुआ आया और उनका भव्य स्वागत बाजार में कई स्थानों पर हुआ। ग्राम बस्ती ने बहुत अच्छा सहयोग किया। जय श्री श्याम।
तिजारा विधानसभा के अंबेडकर भवन में डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक एकता मंच के तत्वावधान में प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि का माला व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। मुख्य अतिथि ने अपने अपने विचार रखे, जिसमें मुख्य अतिथि एडवोकेट नवल सिंह ने कहा कि कोई भी छात्र छात्राएं जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं उन्हें भीम आर्मी हर तरह मदद करेगी। इस दौरान रामगढ़ पूर्व विधायक प्रत्याशी एडवोकेट नवल सिंह, आजाद समाज पार्टी जिला अध्यक्ष कुलदीप जाटव, जिला सचिव अनिल जोनवाल, राकेश भारतीय, सुधांशु बौद्ध, कार्यक्रम आयोजक रामनिवास मेघवाल, वीरेंद्र चौधरी, कुलदीप भारतीय आदि भीम आर्मी कार्यकर्ता मौजूद रहे। संत दुर्बलनाथ की जयंती को लेकर खटीक समाज में विवाद होने से दो फाड़ हो गए हैं। विवाद होने से खटीक छात्रावास पुलिस छावनी बना रहा है। झगड़ा इस बात को लेकर है कि दुर्बलनाथ को मानने वाले उनकी आज शोभा यात्रा निकालना चाहते थे, जबकि कांग्रेस नेता गोपाल दास खटीक ने अपने समर्थकों के साथ कल ही दुर्बलनाथ जयंती मना ली, जिसमें सिर्फ सफेद झंडे प्रदर्शित किए गए और दूसरा पक्ष जयंती में भगवा झंडे का इस्तेमाल करना चाहता है। दूसरे पक्ष का यह आरोप है कि गोपाल दास खटीक कांग्रेस नेता भंवर जितेंद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के इशारों पर काम कर रहे हैं। उधर दूसरी ओर जल झूलनी एकादशी को संत दुर्बलनाथ की शोभा यात्रा निकाली जाती है, जबकि एक पक्ष जो गोपाल दास खटीक के विरोध में खड़ा हुआ है वह अलग रैली निकालना चाहता है। इस पक्ष का आरोप है कि गिने चुने 2-4 लोगों ने संत दुर्बलनाथ को अपनी पपौती बना लिया है। यही नहीं, आज रैली के लिए जो खाना बना था वह भी फेंक दिया गया, जबकि बाहर गांवों से बड़ी संख्या में महिलाएं आई थी और उनको भूखा ही जाना पड़ा। कार्यक्रम और जो सत्संग का और प्रतिभा सम्मान समारोह हमने जैसे पहले बताया तो वो यहाँ पे संपन्न होना था, लेकिन सुबह जैसे हमारे हलवाई रात को ही आ गए थे तो उन्होंने अपने जो उनके औजार होते सामान होते उन्हें रखने के लिए कई बार प्रयास किया, लेकिन इन लोगों ने नहीं रखने दिया। फिर वो लोग यहीं बाहर रह गए तो सुबह प्रातः जैसे ही सब लोग सो गए थे तो उन्होंने अपना सामान रखा, तो सुबह अविनाश मल्होत्रा, सीताराम किरार, महेंद्र सोलंकी आए। उनको नहीं पता था कि मैं भी पूरी रात नहीं सोया, व्यवस्थाओं में था, तो मैंने उनको अंदर जाते हुए देखा तो अंदर की तरफ हमारा मेस रूम है जहाँ पे खाना खाने की भट्टियाँ वगैरह लगी हुई हैं, उन पे ईंटें लगी हुई थी। तो जो हमारे हलवाई थे और एक दिन पहले जो हलवाई थे उन्होंने आपस में कंप्रोमाइज कर लिया था कि भाई साहब आप अपना बारदाना नहीं हटाना, हम आपको किराया दे देंगे। वो छोड़ के चले गए थे कि ठीक है आप ले आना, क्योंकि आपस में हलवाई कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही वो उस पर काम करने लगे तो महेंद्र सोलंकी, अविनाश मल्होत्रा, सीताराम किरार ने देखा ये तो हमारा है और उन्होंने बिना जानकारी के उनमें लात मारना शुरू कर दिया, भट्टियों को गिरा दिया। मैं वहाँ पर आया, मैंने भैया क्या कर रहे हो? कि भाई ये हमारी ईंटें हैं। मैंने ईंटें हैं तो मैं इसका पैसा दे देता हूँ, आप कहाँ से लाएं? कि ठीक है 1000 रुपये, मैंने 1000 दिया, आप इसको मत गिराइए। उसके बाद मैं बाहर आता हूँ, पीछे से अविनाश और इन दोनों ने जो हमारे हलवाई थे उनको धक्का करते करते यहाँ गेट तक ऐसे लेके आए थे जैसे कोई बच्चों को लाते हैं। मैंने उसका हाथ रोका, भैया आप ये क्यों कर रहे हैं, मेरे लोग हैं। तभी उन्होंने मेरे साथ भी धक्का मुक्की करी। मेरे जो और लोग थे उन्होंने मुझे समझाया कि अपना कार्यक्रम है, तो मैं उनसे कुछ भी नहीं कह के अपने कार्यक्रम में वहाँ चला गया। पीछे से उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया, हमारे लोगों को अरेस्ट करा दिया। हमारे जो बेचारे वॉलंटियर थे उनको मतलब वहाँ पर पुलिस ने थाने में बंद करा दिया। उधर हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी ने टाइम दे रखा था, आदरणीय भूपेंद्र यादव जी, वो हरी झंडी दिखा रहे थे उस रथ यात्रा को। तो उनका बार बार में कॉल आ रहा था, इधर से पुलिस थाने से आ रहा था, तो मैंने निवेदन किया कि साहब मैं हरी झंडी दिखा दूंगा, आपके सामने पेश हो जाऊंगा। लेकिन उन्होंने इतना प्रेशर बनाया, आखिरकार में 2 बार केंद्रीय मंत्री जी ने टाइम बदला। संजय शर्मा जी उसमें मौजूद थे, अशोक गुप्ता जी उसमें मौजूद थे, श्री ज्ञानदेव आहूजा जी उसमें मौजूद थे और घनश्याम गुर्जर साहब उसमें मौजूद थे। बहुत हमने हर्षोल्लास के साथ उसको रवाना किया। जैसे ही उन्होंने सीआई साहब ने बुलाया तो उसमें जब मैं गया तो वहाँ पे गोपाल दास जी पहले से मौजूद थे, सीताराम किरार पहले से ही मौजूद था थाने में, और उसके अलावा अविनाश मल्होत्रा, ये सब लोग वहाँ पे थे। मेरी बात सुनी नहीं गई थी, मेरे लड़कों को छोड़ा नहीं था। मैंने बड़ा निवेदन किया और उन्होंने अपनी ये सारी चीजें ऐसा शांति भंग के मामले में गिरफ्तार करा था उनको। ऐसा ही मुझे बताया गया कि जो ये फैक्ट है कि शांति क्या एक पक्ष दो पक्ष आपस में भिड़ेंगे तभी तो शांति। जब भी ऐसा शांति का माहौल बिगड़ता है उसमें दोनों पक्षों को पाबंद किया जाता है, लेकिन यहाँ सब कुछ एक व्यक्ति के इशारे पे हो रहा था। इसको इस तरह से किया जा रहा था कि जैसे हम बहुत बड़े आतंकवादी, हम पता नहीं क्या कर देंगे। इससे पहले इतिहास रहा है, हमने बहुत अच्छे कार्यक्रम किए हैं। पूर्व एमएलए ज्ञानदेव आहूजा भी पहुंचे थे आपके उसमें आपकी बात रखने, तो क्या पुलिस ने उनकी बात को भी दरकिनार करा?
नहीं, उन्होंने एक सलाह दी थी कि भाई देखो, इनको आपस में, जैसे कि हमेशा कार्यकर्ता या जो सामाजिक व्यक्ति होते हैं उनकी पहल होती है कि दोनों पक्ष आपस में हों, लेकिन उनकी भी बात नहीं मानी और एक तरफा से उन्होंने कह दिया कि नहीं, इनको अरेस्ट करना है तो करना ही है, और दूसरे पक्ष को नहीं किया। क्या नाम है वो? शैलविहारी किराल, अध्यक्ष संत श्री दुर्गानाथ जयंती विवाह समारोह समिति अलवर। मुंडावर उपखंड के गांव ततारपुर में शनिवार को जल झूलन एकादशी पर केशव राय जी मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर, गौरी शंकर मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर से झांकियां व ठाकुर जी महाराज के डोले निकाले गए। इस दौरान भगवान के दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। डोले के नीचे से निकलने के लिए महिलाओं, बच्चों और पुरुषों में होड़ मच गई और ठाकुर जी के डोले पर फल चढ़ाकर मनोकामना पूर्ण होने की कामना की गई। भगवान को सरोवर में जल विहार करवाया गया। इससे पहले मंदिरों में भगवान की पूजा अर्चना की गई। केशव राय जी मंदिर के पुजारी पंडित नरेश कुमार मिश्र ने बताया कि ठाकुर जी का विशेष श्रृंगार कर डोले में विराजित किया गया। भ्रमण के दौरान जगह जगह श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर आरती उतारी तथा परिक्रमा करते हुए मन्नतें मांगी। सुबह से ही मंदिरों में डोलों को आकर्षक रूप से सजाया गया। भगवान को नई पोशाकें पहनाई गई, जिसके बाद शाम को राजसी ठाट बाट से डोले रवाना हुए। श्रद्धालु इन्हें कंधों पर उठाए चल रहे थे। श्रद्धालुओं ने ठाकुर जी को चंवर ढुलाया। जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इससे पूर्व कस्बे में भ्रमण के दौरान श्रद्धालुओं को प्रसादी वितरित की गई। इस दौरान पूर्ण शर्मा, अशोक शर्मा, त्रिलोक शर्मा, ठाकुर पृथ्वी सिंह चौहान, सुभाष चंद्र जांगिड़, लक्ष्मण सिंह चौहान, इंद्र कुमार मिश्र, रणधीर चौधरी, अशोक कुमार, संदीप शर्मा, आशु, हिमांशु मिश्र, देवराज सिंह, विनीत, अनूप गोयल सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। सर संघ संचालक डॉक्टर मोहन राव भागवत आज सुबह 8 बजे भूरा सिद्ध स्थित मातृ स्मृति वन में पौधरोपण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव व राज्य वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा सहित चुनिंदा लोगों को प्रवेश दिया गया। वन मंत्री संजय शर्मा ने बताया कि 4 अगस्त को मातृ वन का लोकार्पण किया गया था, जिस समय 10,000 पौधों का रोपण किया गया था। आज उसी जगह आरएसएस के संघ संचालक मोहन भागवत ने पहुंचकर पौधारोपण किया। आज आरएसएस से जुड़े अधिकारियों के नेतृत्व में 11 पौधे लगाए गए हैं। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि अलवर की जनता की विशेष भागीदारी के साथ, जिसमें बुजुर्ग, बच्चे, महिलाओं सहित सभी ने योगदान दिया, जिसकी वजह से हम सब भूरा सिद्ध स्थित मातृ वन को सघन करने की तैयारी में है। आज वहीं आरएसएस सरसंघ संचालक मोहन भागवत ने पहुंचकर 11 पौधे रोपण किए। अलवर कटीघाटी पर भी पौधे लगाने का काम हम लोगों ने किया है। अक्टूबर में एक पेड़ मां के नाम के तहत 2 नगर वन भिवाड़ी में बाबा मोहन राम के मंदिर के पास पहाड़ी में तैयार किया जाएगा, जिससे भी वहां जिले भर के लोगों की सहयोग से इन 2 नगर वन में पौधारोपण का काम किया जाएगा। देखिए, हमारे लिए सौभाग्य की बात है और विशेष रूप से वन विभाग के लिए सौभाग्य की बात है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सरसंघचालक जी ने आज मातृवन में, जिसका लोकार्पण 4 अगस्त को किया गया था और उसमें 10,000 पौधे लगाए गए थे अलवर शहर के सभी निवासियों द्वारा, विभिन्न समाजों द्वारा। और आज खुशी की बात यह है कि माननीय सरसंघचालक जी ने यहाँ पे पौधारोपण किया है। उनके साथ साथ संघ से जुड़े हुए मान्य पदाधिकारीगण ने 11 पौधों का रोपण आज किया गया है और ये हमारे लिए और विशेष रूप से वन विभाग के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और माननीय सरसंघचालक जी द्वारा विशेष रूप से निर्देशित किया गया है कि आने वाले समय में इन पौधों का संरक्षण करके ये पौधे वृक्ष बने, इसकी चिंता हम सबको मिलकर करनी है। और जो प्रकृति ने हमको बहुत कुछ दिया है, लेकिन प्रकृति को लौटाने का समय अब हमारे लिए आया है। तो हम आने वाली पीढ़ी को इन पौधों को वृक्षों के रूप में संरक्षित करके, स्थापित करके आने वाली पीढ़ी को एक विशेष सौगात दें। अलवर की हमारे सभी लोगों की जन भागीदारी के साथ और विशेष रूप से अलवर में महिलाओं की भागीदारी के साथ भूरा सिद्ध स्थान के पास एक अच्छा वन, मातृवन के रूप में विकसित हुआ है। और ये एक ऐसा प्रयोग है कि जन भागीदारी के साथ हम अपने शहर को, क्षेत्र को हरियाली में परिवर्तित कर सकते हैं। पर्यावरण को संवर्धन करने को बल देने के लिए आज परम पूज्य सरसंघचालक जी इस मातृवन में आए थे और यहाँ पर 11 पौधों का वृक्षारोपण किया गया। जो हमारे परंपरागत पेड़ हैं, जो हमारी नेटिव स्पीशीज हैं, वो सभी 11 पौधों में सम्मिलित थी। और भूरा सिद्ध के इस स्थान को चूंकि बहुत बड़ी जन भागीदारी के साथ एक वन के रूप में हम विकसित कर रहे हैं, अलवर को हरा भरा बनाने के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। माननीय मोहन भागवत जी ने जो आकर के यहाँ पर वृक्षारोपण किया है, निश्चित रूप से पर्यावरण गतिविधियों को और
जो एक पूरा अभियान पूरे देश में भी चल रहा है, एक पेड़ माँ के नाम, उस अभियान को भी दिशा में एक बल मिलेगा। और उन्होंने यहाँ पर आकर के इस विषय पे भी प्रसन्नता जाहिर करी कि हमने सारे स्पीशीज बनाए हैं, और केवल यहीं पे नहीं, हमने अलवर में कट्टी घाटी के क्षेत्र में भी नगर वन किया है, और अभी अक्टूबर में जो वाइल्ड लाइफ वीक है उसमें हम 2 नगर वन, भिवाड़ी में बाबा मोहन राम का जो मंदिर है, वो जो पहाड़ी एकदम खाली दिखती है, उसमें भी विकसित कर रहे हैं। पेड़ लगाना, माँ के नाम पे पेड़ लगाना, इस धरती के प्रति अपने उपकार को कृतज्ञता के साथ व्यक्त करना, धरती को हरियाली भरा बनाना, इस अभियान में जो आज उनका भी यहाँ पर आकर के जो योगदान मिला है, तो पूरे अलवर वासी और हम सब लोग हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक डॉक्टर मोहनराव भागवत अपने 4 दिवसीय प्रवास पर आज रविवार 15 सितंबर को प्रातः 7 बजे से 8 बजे तक शहर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में शहर के स्वयंसेवकों का नगर एकत्रीकरण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर सर संघ चालक डॉक्टर मोहनराव भागवत ने उपस्थित स्वयंसेवकों का मार्गदर्शन किया। उन्होंने कहा, अपना 2025 में शताब्दी वर्ष मनाने जा रहा है, इसे ध्यान में रखते हुए सामाजिक समरसता, पर्यावरण, कुटुंब प्रबोधन, स्व का भाव जागरण और नागरिक शिष्टाचार, इन 5 परिवर्तन विषयों को रखेंगे। इस कार्यक्रम में अखिल भारतीय सह व्यवस्था प्रमुख अनिल लोक, अखिल भारतीय प्रचारक प्रमुख अरुण जैन, क्षेत्र संघ संचालक डॉक्टर रमेश अग्रवाल सहित वरिष्ठ कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। दलित अधिकार केंद्र के जिला समन्वयक शैलेश गौतम के नेतृत्व में 5 सदस्यीय जांच दल द्वारा दलित नाबालिग पीड़िता के साथ नामजद आरोपियों प्रकाश, मनीष, आतिल, साहिल व एक अन्य आरोपी द्वारा सामूहिक बलात्कार के गंभीर प्रकरण में दलित नाबालिग पीड़िता, पीड़ित परिवार एवं गवाहों के बयान दर्ज किए गए एवं दस्तावेजों का संकलन कर फैक्ट फाइंडिंग की गई। जांच दल ने बताया कि 20 जनवरी को दलित नाबालिग पीड़िता के घर लौटते वक्त 2 मोटरसाइकिलों पर आए 5 नामजद आरोपियों द्वारा दलित नाबालिग बच्चे का अपहरण कर सामूहिक बलात्कार की शर्मनाक घटना को अंजाम दिया गया। दलित नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का वीडियो बनाकर उसे किसी को बताने पर वीडियो वायरल करने व जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। डर के कारण दलित नाबालिग पीड़िता ने परिवार वालों को यह गंभीर घटना के बारे में नहीं बताया। इसके बाद पीड़िता ने स्कूल जाना छोड़ दिया। इसके बाद नामजद आरोपी पीड़िता के पिता के फोन पर दोबारा पीड़िता को डरा धमकाकर देह शोषण का प्रयास करने लगे। गैंगरेप के कारण दलित नाबालिग पीड़िता के गर्भ ठहर गया। 23 मई को दलित पीड़िता का विवाह हो गया। विवाह पश्चात नाबालिग पीड़िता की अत्यधिक तबीयत खराब होने लगी। बाद में जांच के दौरान पता चला कि गैंगरेप पीड़िता के 7 माह का गर्भ है। दलित नाबालिग पीड़िता से पूछने पर पीड़िता ने गैंगरेप के बारे में अपनी मां को बताया। प्रकरण में पुलिस थाना लक्ष्मणगढ़ में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई, किंतु जांच अधिकारी द्वारा पीड़िता के बयान दर्ज हो जाने के बावजूद भी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। नीमराना आदर्श कला रंगमंच रामलीला कमेटी तालाब परिसर में 30 सितंबर से रामलीला मंचन से पूर्व श्री रामायण पाठ संपन्न होने के उपलक्ष्य पर रामलीला कमेटी के समस्त सदस्यों ने हवन यज्ञ कर कन्याओं को भोजन करवा उनकी पूजा अर्चना के उपरांत मंत्रोच्चारण के साथ बल्ली का पूजन किया गया। इस उपलक्ष्य पर नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि शिवचरण खंडेलवाल, सपत राम मास्टर, गौ सेवा संगठन अध्यक्ष गुलशन भारद्वाज, देवी दयाल गुप्ता, तेजाराम, घीसाराम मुदगल, बलवंत चौहान, महेश भारद्वाज, श्याम सुंदर सेन, महेंद्र शर्मा मास्टर, नरेंद्र सिंह चौहान, जय भारत सोनी, अनिल मुदगल, प्रभुदयाल मरोडिया एवं आदर्श कला रंगमंच से समस्त सदस्य मौजूद रहे। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
रैनी उपखंड क्षेत्र के ग्राम गढ़ी सवाई राम में बालाजी सेवा समिति के तत्वावधान में मेहंदीपुर बालाजी की तीसरी पदयात्रा रविवार को बावड़ी वाले हनुमान मंदिर से रवाना हुई। पदयात्रा में बालाजी की सजी नयनाभिराम झांकी का पंडित अर्जुन शर्मा द्वारा विधि विधान से पूजा अर्चना कर आरती उतारी गई। बालाजी सेवा समिति के अध्यक्ष जीतू नरूका ने बताया कि इस 2 दिवसीय पदयात्रा में कुल 151 पदयात्री भाग ले रहे हैं। सोमवार का बालाजी धाम पहुंचने पर ध्वजा चढ़ाई जाएगी तथा भंडारे का आयोजन भी होगा। पदयात्रा में महिला पुरुष डीजे पर भजनों की धुन पर नाचते गाते बजरंगबली के जयकारों के साथ चल रहे थे। इस अवसर पर मुकेश राठौड़, नवल सिंह राठौड़, नवीन, नरेंद्र राठौड़, अनीता, नैना देवी, चांद कंवर सहित सैकड़ों महिला पुरुष मौजूद थे। रामगढ़ विधानसभा विधायक जुबेर खान के आकस्मिक निधन पर अलवर जिले के कर्मचारी संगठनों ने गहरा दुख व्यक्त किया है। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के जिला अध्यक्ष पंकज शर्मा ने कहा कि जुबेर खान कर्मचारी जगत की समस्याओं का निराकरण करने में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता थे। जुबेर खान अमूमन कर्मचारियों से उनकी समस्याओं पर चर्चा करते थे और कर्मचारियों को साथ लेकर चलने की उनकी प्रवृत्ति थी। अखिल राजस्थान लैब टेक्नीशियन कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्रीराम मीणा ने कहा कि उनके जाने से कर्मचारियों की बुलंद आवाज शांत हो गई, इसकी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती। रेडियोग्राफर संघ के जिला अध्यक्ष प्रमोद जयमन ने बताया कि जुबेर खान समय समय पर कर्मचारियों की मांगों को सरकार के सामने उठाते रहे। फार्मासिस्ट कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा ने कहा कि विधानसभा तक कर्मचारियों की आवाज पहुंचाने के लिए जिले के कर्मचारी जुबेर खान के पास जाया करते थे। नगर विकास न्यास कर्मचारी संघ के अध्यक्ष पुरुषोत्तम शर्मा ने भी जुबेर खान के निधन पर संवेदना व्यक्त की। शिक्षक नेता मनोज धावाई ने भी जुबेर खान के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। भामस जिला अध्यक्ष और नर्सेज एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष सियाराम मीणा की ओर से भी जुबेर खान के निधन को अलवर जिले के लिए बड़ी क्षति बताया गया। आर्थिक एवं सांख्यिकी कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष हरीश स्वामी और राजस्थान सूचना सहायक कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष धारा सिंह ने भी जुबेर खान के आकस्मिक निधन को अलवर जिले के लिए कष्टप्रद बताया। एशियन बेंच प्रेस पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन 21 से 26 सितंबर तक कजाकिस्तान में होगा, जिससे राजस्थान के अलवर जिले के बानसूर विधानसभा की दीपक कुमार शर्मा का चयन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुआ, जो कि भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। दीपक कुमार शर्मा बानसूर भारत से 20 सितंबर को रवाना होंगे। दीपक कुमार शर्मा को सभी पदाधिकारी शहजाद खान अध्यक्ष और सचिव प्रशांत अवस्थी ने स्वागत किया। पदक जीतने पर खिलाड़ी का भारत पहुंचने पर भव्य स्वागत किया जाएगा। दीपक कुमार शर्मा बानसूर के कोच आशीष जैमन अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। दीपक कुमार शर्मा का चयन की जानकारी विनोद साहू, उपाध्यक्ष पावर लिफ्टिंग इंडिया ने दी। राधाष्टमी पर शाम 6:30 बजे से 8 बजे तक अलवर के तीनों लायंस क्लब्स अलवर, लायंस क्लब अलवर सिटी एवं लायन क्लब अलवर मत्स्य के संयुक्त तत्वावधान में जरूरतमंद एवं असहाय लोगों को वस्त्र वितरण कार्यक्रम रखा गया। लायंस क्लब इंटरनेशनल के डिस्ट्रिक्ट 3233E1 के रीजन 2 सांवरिया के रीजन चेयरपर्सन लायन गिरीश गुप्ता ने बताया कि अलवर के तीनों लायंस क्लब्स पदाधिकारियों की मीटिंग में यह तय किया था कि अब कोई भी सेवा कार्य होगा उसमें अलवर के तीनों लायन क्लब्स संयुक्त रूप से सेवा कार्य करेंगे। उसी के अंतर्गत 11 सितंबर को राधाष्टमी पर शाम 6:30 बजे से 8 बजे तक जरूरतमंद एवं असहाय लोगों के लिए नए व पुराने वस्त्र वितरण कार्यक्रम बिजली घर चौराहे पर विजन संस्थान वाले स्थान पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लायन डॉक्टर SC मित्तल, लायन अलका मित्तल ने उनकी संस्था RDNC मित्तल फाउंडेशन द्वारा 51 टी-शर्ट, लायन घनश्याम गुप्ता 11 नई कमीजें, पुराने वस्त्र, लायन उमाशंकर गुप्ता ने भी नए पुराने वस्त्र, लायन सत्यनारायण खंडेलवाल ने भी पुराने साफ सुथरे पेंट कमीजें, लायन पंकज गोयल द्वारा बड़ी संख्या में मोजे का सहयोग किया गया। वस्त्र वितरण कार्यक्रम में तकरीबन 350 लोग लाभान्वित हुए। रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के कस्बा लावड़ा में जल झूलन एकादशी पर मेन बाजार स्थित दाऊजी मंदिर से सरोवर से स्नान कराने को लेकर डीजे की धुन पर नाचते गाते हुए ठाकुर जी की पालकी निकाली गई। दाऊजी मंदिर के पुजारी श्याम सुंदर ने बताया कि कस्बा लावड़ा के मेन बाजार स्थित दाऊजी मंदिर से हर वर्ष सरोवर स्नान को लेकर ठाकुर जी की पालकी निकाली जाती है। पालकी को मेन बाजार होते हुए बस स्टैंड से गुरुद्वारा मोड़ से होते हुए माणकी रोड पर स्थित प्राचीन सरोवर पर ले जाया गया। वहां ठाकुर जी को स्नान कराया गया और उनके वस्त्र धोए गए। इसके बाद नए वस्त्र धारण कराकर श्रृंगार कर पूजा अर्चना कर सामूहिक आरती की गई और केले आर्या का प्रसाद वितरण किया गया।
इस अवसर पर सैकड़ों धर्म प्रेमी महिलाएं और पुरुषों ने डीजे की धुन पर नाचते गाते हुए उत्साह के साथ भाग लिया। पुजारी द्वारा ठाकुर जी की सामूहिक आरती से पूर्व एकादशी व्रत की कथा सुनाई गई और कथा के उपरांत केले, सेब और अन्य फलों का प्रसाद वितरित किया गया। प्रसाद ग्रहण कर व्रत रखने वाली महिलाओं ने उपवास खोला। इस अवसर पर पप्पू पुजारी, पंडित सुनील शर्मा, पुजारी श्याम सुंदर, ओम प्रकाश सिंगल, हर्षित गेरा, शंकर वैष्णव, सोनू वैष्णव, रवि वैष्णव, शशिकांत शर्मा, जीतू वैष्णव, बंटी शर्मा, हरिओम शर्मा, राजेंद्र शर्मा, किशन प्रजापत, वेदांशु रावल, अभिषेक, हरिओम सहित अनेक ग्रामवासी व महिलाएं, बच्चे और युवा मौजूद रहे। स्वामी श्याम भारती महाराज का देवलोक गमन हो गया। सुबह 8:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। भक्तों व श्रद्धालुओं में शोक की लहर छाई। स्वामी श्याम भारती महाराज की अंतिम दर्शन यात्रा कस्बे के अवधूत आश्रम से शुरू होकर मुख्य मार्ग से होते हुए वापस पहुंची। अवधूत दत्त आश्रम परिसर में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ समाधि प्रक्रिया की गई। ये जानकारी रमेश भारती ने दी। सुबह 7:30 बजे मैं रोज मंदिर से आकर के महाराज जी का स्नान कराता। 7:30 बजे उनको स्नान कराने के लिए मैं अंदर ले गया। पहले बाथरूम कराया तो उनकी सांस फूल रही थी, तो उनको थोड़ा बहुत जो लेते थे वो दिया उनको। उसके बाद मैंने उनको स्नान कराया। स्नान कराते ही उनको सिर में पसीना आने लगे, तो मैंने उनको जल्दी से कपड़े पहनाने चालू किए। और जितनी देर में मैं कपड़े पहना पाता हूँ उतनी देर में वो पीछे बेड पे उड़ गए। तो मैं जैसे ही उनको वहां से लेके गाड़ी में पटक करके मैं हॉस्पिटल लेके गया, तो 8 बजे मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो डॉक्टर राम यादव ने उनको चेक किया। चेक करके उन्होंने ईसीजी देखा। ईसीजी देख करके उनकी सांस बिल्कुल रुक गई थी, तो उन्होंने मृत घोषित कर दिया। तो उसके बाद में हम आश्रम ले आए। आश्रम में इनको भजन कीर्तन जो होता है संतों में वो चालू रहा। तो उनके शिष्य वर्ग थे वो आते रहे, दर्शन करते रहे। और 4 बजे उनकी अंतिम दर्शन यात्रा के लिए शहर में भ्रमण किया गया। सारे शहर में उनकी जो शिष्य वर्ग थे या उनको मानते थे, सभा में उनके लिए नमन किया। नमन करते हुए फिर सीधे आश्रम आए। आश्रम से तो समाधि के लिए तैयार किया गया। समाधि में जैसे ही वहां से हरिद्वार से श्री 1008 श्री महंत रघुवीर भारती जी महाराज पधारे जूना अखाड़े से, तो उन्होंने उनका समाधि का पूरा कार्यक्रम करवाया और उनको समाधि दी गई। अब उनके उत्तराधिकारी कौन है? उनके उत्तराधिकारी स्वामी अमन भारती जी महाराज हैं, है ना। वो 2016 में ही उन्होंने संन्यास दे दिया, राजीनामा कर दिया और उसके बाद उनको पश्चात भी उनके नाम लिखा। भारत विकास परिषद शाखा भिवाड़ी राजस्थान उत्तर पूर्व प्रांत द्वारा शाखा स्तरीय समूह गान प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न स्कूलों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि रमनप्रीत कौर, प्रधानाचार्य आरपीएस स्कूल धारूहेड़ा, अध्यक्ष डॉक्टर राकेश सोनी, सचिव सुनीता यादव, कावेरी बनर्जी एवं रत्ना राय निर्णायक मंडल के द्वारा दीप प्रज्वलन करके किया गया। अध्यक्ष डॉक्टर राकेश सोनी द्वारा सभी का शब्दों द्वारा स्वागत किया गया। प्रतियोगिता में मॉडर्न पब्लिक स्कूल प्रथम स्थान पर, आरडीएस स्कूल द्वितीय स्थान पर एवं आरपीएस इंटरनेशनल स्कूल तृतीय स्थान पर रहे। सांत्वना पुरस्कार सूरज स्कूल को दिया गया। प्रतियोगियों को स्मृति चिन्ह एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि रमनप्रीत कौर द्वारा बच्चों को आशीर्वचन एवं शुभकामनाएं दी गई। कार्यक्रम का सफल मंच संचालन डॉक्टर नवनीता शर्मा द्वारा किया गया। इस अवसर पर वित्त सचिव रुपेश श्रॉफ, महिला संयोजिका प्रियंका सिंह, प्रकल्प प्रभारी सुनीता सोनी, मीनाक्षी शर्मा, मीनाक्षी सोनी, अर्चना नाकरा, रोटरी अध्यक्ष नीरज झालानी, योगेश जैन, मनोज जैन, अमित नाहटा, रंजन अग्रवाल, विपिन चौधरी, डॉक्टर नितिन रस्तोगी, गीता चौधरी, संजीव अग्रवाल एवं विजय बंसल आदि सम्मानित सदस्य उपस्थित रहे। तो
तिजारा में हनुमान बगीची में 17 सितंबर को पीएम मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन होगा। विधायक महंत बालकनाथ योगी ने शिविर की तैयारी को लेकर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी से अधिक संख्या में पहुंचने का आग्रह किया। विधायक महंत बालकनाथ योगी ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अलवर पूर्व सांसद ब्रह्मलीन महंत चांदनाथ योगी के 7वें स्मृति दिवस और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 74वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में तिजारा स्थित हनुमान बगीची में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। रक्तदान शिविर प्रारंभ होने से पूर्व विधि विधान से पूजन करते हुए हवन में सामूहिक आहुतियां प्रदान की जाएंगी। भंडारा प्रसादी कार्यक्रम सुबह 11:15 बजे से प्रारंभ होगा। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से अधिक संख्या में पहुंचकर रक्तदान कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आग्रह किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने अलवर जिले की समस्त विधानसभाओं के भाजपा पार्टी वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक, जिला अध्यक्ष, पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं, बाबा मस्तनाथ मठ से जुड़े श्रद्धालु सहित तिजारा विधानसभा से जुड़े समस्त स्वयं सेवी संस्थाओं, धार्मिक संगठनों, मीडिया बंधुओं व अन्य समाज हित में लगे हुए सेवाभावी लोगों से भी अधिक संख्या में पहुंचकर रक्तदान कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की है। कार्यक्रम के उपरांत रक्तदान कार्यक्रम में सहयोग करने वाले समस्त स्वयं सेवकों व सेवाभावी संगठनों को बाबा मस्तनाथ मठ की तरफ से स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया जाएगा। इस मौके पर अध्यक्ष बने सिंह बिदुड़ी, पूर्व सभापति रामेश्वर सैनी, पार्षद अनिल बंसल, पूर्व पार्षद विशंबर सैनी सहित मौजूद रहे। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। CMRS Institute admission open 6th to 12th and target batch. New batch start. IIT, NEET, CA 6th to 12th class foundation humanities with IS CLAT program. Scholarship up to 90%. CMRS में आपको मिलेगी स्टेबल और एक्सपीरियंस फैकल्टी आपके बच्चे की बेहतर पढ़ाई के लिए, जिनमें CP गुप्ता सर, SS राठौड़ सर, राजीव बंसल सर, विकास चतुर्वेदी सर और प्रमोद गुप्ता सर। CMRS JLG स्क्वायर अपोजिट हरीश हॉस्पिटल नियर जेल सर्किल अलवर। फॉर मोर इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट अस 7014392684 और 9828115191। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। धर्मनगरी नौगांवा में जल झूलने एकादशी के उपलक्ष्य में ठाकुर जी की पालकी निकाली गई। ठाकुर जी की पालकी शाम 6 बजे विभिन्न झांकियों, डीजे एवं बैंड बाजों के साथ सीताराम जी के मंदिर और मीरा मंदिर से रवाना हुई, जो नौगांवा के मुख्य बाजारों से होते हुए हनुमान जी की बगीची पहुंची। पालकी के साथ हजारों की संख्या में श्रद्धालु भी साथ रहे। बगीची में ठाकुर जी महाआरती का आयोजन किया गया। झांकियों का आयोजन श्री सनातन कमेटी एवं श्री रामलीला कमेटी के सहयोग से किया गया। ग्रामवासियों की तरफ से प्रसाद का वितरण भी किया गया। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन मौजूद रहा। इस दौरान रामूता शर्मा, राजीव सैनी, रामस्वरूप शर्मा, मयंक शर्मा, राजू सोनी, शशि मित्तल, पपली पंडित, जयंत शर्मा, राम दरोगा, करण गुर्जर सहित अन्य ग्रामीण उपस्थित रहे। तिजारा रूंध में सरिस्का विस्थापित परिवारों समस्याओं को सुनने विधायक बालकनाथ विस्थापित परिवारों के बीच पहुंचकर समस्याओं को सुना। उन्होंने बताया कि विस्थापित परिवारों के बच्चों के लिए विद्यालय खुलवाने, उबड़-खाबड़ कच्चे रास्ते को सही करवाकर, सीसी सड़क बनवाकर एवं रोड लाइट, कृषि भूमि को राजस्व रिकॉर्ड से जुड़वाने, आवासीय भूखंडों व कृषि भूमि का पट्टा दिलवाने, पुलिस चौकी की व्यवस्था, खेल मैदान की व्यवस्था की जाए तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था भी की जाए। विभिन्न समस्याओं को लेकर अवगत कराया गया। विधायक बाबा बालकनाथ ने शीघ्र ही समाधान का आश्वासन दिया। इस बैठक में उपखंड अधिकारी संजीव वर्मा, तहसीलदार अशोक कुमार सहित मौजूद रहे। हिंदी दिवस के अवसर पर NEB रामनगर स्थित सरस्वती सभागार में मातृभाषा हिंदी को समर्पित व्याख्यान व कवि गोष्ठी का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी मुकेश किराड़ ने वर्तमान में मातृभाषा हिंदी के प्रसार को संप्रेषण की मुख्य भाषा बनाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। विशिष्ट अतिथि भाजपा प्रवक्ता जितेंद्र गोयल ने हिंदी भाषा पर प्रेरक विचार व्यक्त किए और कहा, हमें गर्व है कि हम हिंदी भाषी हैं।
हमें इस भाषा के प्रोत्साहन के लिए आगे आकर और बेहतर प्रयास करने चाहिए। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता गीतकार प्रवीन्द्र पंडित जी ने गीतिका हिय हिंदी, हिय घट हिंदी, भाव नदी तो तट हिंदी व आपसी प्रेम व सामाजिक समन्वय पर अपने गीत रंग मत खोलिए, प्रेम को घोलिए, प्रेम सा रंग दूजा मिलेगा नहीं प्रस्तुत किया तथा उपस्थित युवा एवं छात्रों को हिंदी भाषा को अपनी मूल भाषा के रूप में स्वीकार करने के लिए संकल्पित रहने का संदेश दिया। सामाजिक कार्यकर्ता कवयित्री मधु यादव ने हिंदी विषय पर अपनी रचना प्रस्तुत की तथा उद्बोधन द्वारा हिंदी भाषा को अपनी आवश्यकता बनाने पर बल दिया। युवा कलमकार भाजियोमो नेता भाविक जोशी ने हिंदी के प्रति समर्पण भाव को अपने जीवन का विशेष लक्ष्य बनाने पर बल दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्थान निदेशक NC शर्मा ने की और विद्यार्थियों से कहा कि आप बेशक वक्त के साथ अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, पर विचारों के आदान प्रदान के लिए अपनी मातृ हिंदी भाषा को अपनाएं। मंच संचालन संस्थान व्यवस्थापक सुमित शर्मा ने किया। कार्यक्रम संयोजक कुश कौशिक और सह संयोजक खुशीराम यादव थे। कार्यक्रम में हिंदी काव्य पाठ में निबंध लेखन आदि प्रतियोगिताओं के प्रतिभागी विद्यार्थी कोमल प्रजापत, साक्षी मीणा, परी शर्मा, ऋतु, भावना नरूका, विनय, प्रियांशु व मयंक सैनी को उपस्थित अतिथिगणों द्वारा प्रतीक चिन्ह व प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम का शुभारंभ शारदे के समक्ष दीप जलाकर व वंदना द्वारा किया गया। और खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।